नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक घटना घटी। आप लोगों ने देखा ही होगा रील के द्वारा, क्योंकि रील तो इतनी आजकल वायरल होती हैं। छोटी सी घटना हुई कि उसका विस्तृत वर्णन हो जाता है आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं एक घटना जो है आपको कितना प्रभावित करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी वर्तमान में एक जो रील आई है, अभी पिछले दिनों की बात ना करके हम वर्तमान की बात करेंगे। शिखा शर्मा जी थी, उनके पति के साथ पिछले 5 साल से तलाक का केस चल रहा था। तलाक का केस अदालत में चल रहा था। उस दौरान अब देखिए व्यवस्था कैसी होती है जीवन में कि आदमी ठीक है, घर परिवार गृहस्थी हुआ, वैवाहिक संबंध हुए, सब हुए, तो खर्चा पर्चा ठीक है होता ही है जीवन में। अब जो मैटर आता है कि ठीक है विवाद हुआ, सब कुछ हुआ, तलाक हुआ, तो तलाक के दौरान आदमी जो कंगाल होता है, जो आदमी के अंदर व्यवस्थापन की खत्म, मतलब एक तरह से उसका जो जीवन है छिन्न भिन्न हो जाता है। तो उस दौरान उन जो शिखा शर्मा जी थी, उनका तलाक चल रहा था केस। उनके पति सौरभ जी थे, उन दोनों का 5 साल से केस चल रहा है तलाक का। और शिखा जी मायके में रह रही थी 5 साल से। उनकी पिता की स्थिति है बहुत अच्छी थी नहीं उस समय पे, लेकिन जब तलाक का केस हुआ तो आना जाना लगा। अब आना जाना तो पता है आपको, कोर्ट कचहरी एक बार आप चले गए तो जीवन भर के लिए आप फंस गए भाई। वहां तो बुलावा आता है कि आप जाइए, एक बार गए आप तो फिर जीवन फंसे रहे। तो कहीं ना कहीं वो बचने के लिए आदमी जो है वो एक ऑप्शन चुनता है तलाक का, कि हम स्वतंत्र हो गए। देखिए, स्वतंत्रता किसी भी एक हिस्से में नहीं रहते कि आप मान लिए कि ऐसे स्वतंत्रता, तो वहां पे स्वतंत्रता नहीं है। तो केस में ऐसे हुआ आपका कि उन्होंने तलाक का केस 5 साल से चल रहा था। तो लड़की पक्ष में जो शिखा जी हैं, उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बीच में अभी हाल ही में ख़राब हो गई। अब तबीयत खराब हो गई, अब तलाक का केस चल ही रहा है। तो तबीयत खराब होने की वजह से फाइनेंशियल इशू तो था ही उनके पास, तो उनके पिताजी की दवाई हो नहीं पा रही थी। तो ये जब बात, अटैक आया अचानक से शिखा शर्मा जी के पिताजी को। तो अटैक जब आया तो वो प्राइवेट एक नॉर्मल से सरकारी हॉस्पिटल में ले गई, चूँकि उनके पास ज़्यादा व्यवस्था थी नहीं पैसों की। तो एक जो है सरकारी हॉस्पिटल में शिखा शर्मा जी अपने पिताजी को ले जाती हैं। अब स्थिति जो है उनकी बहुत ही, क्योंकि पता है आपको अटैक आने के बाद अगर सही से इलाज नहीं हुआ तो इंसान का बचना जो है बहुत ही मुश्किल रहता है। तो सरकारी हॉस्पिटल में उसने रखी हुई थी। उस दौरान स्थिति उनकी खराब होती जा रही थी। इस बात का पता शिखा शर्मा जी के पति सौरभ जी को लगा। हालांकि केस तो तलाक का चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक पुरुष की जो है इंसानियत, पुरुष की मानवता देखी जाए तो उन्होंने तलाक केस चलने के बावजूद, हालांकि शिखा शर्मा के द्वारा फर्जी आरोप लगाए गए थे कि मैं दहेज का ये वो, बट अब क्या था पता नहीं। बट एक पुरुष की जो है ईमानदारी, महानता देखिए, उन्होंने अपने ससुर के लिए पैसे की व्यवस्था किया। उन्होंने ससुर को अपने सरकारी हॉस्पिटल उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाके दवाई करवाए। और आज जो है उनके पिताजी, यानी ससुर शिखा शर्मा जी के पिताजी, और वो अब सही हैं। अब दूसरे दिन केस हुआ, केस का है का तलाक का जो केस चल रहा था। तो शिखा शर्मा जी और उनके पति दोनों लोग केस गए, तलाक होने के उसमें सुनवाई हो रही थी। तो दोनों लोग सुनवाई में पहुंचे तो देखिए संयोग की बात क्या हुई। तो शिखा शर्मा जी भी थी वहाँ। तो उन्होंने देखा कि मेरे पति जो है मेरे लिए कितना उपकार किए, कि एक केस तो के तलाक का चल ही रहा था। तो उन्होंने अपने तलाक के कागज को फाड़ा, तलाक के कागज को फाड़ के उन्होंने पति के जो है हिस्से में अपना जीवन फिर से कहीं ना कहीं संबंध को पॉजिटिव बनाते हुए फिर से एक सहमति बना के शामिल हो गई। तो हम बात कर रहे हैं पुरुष के स्वभाव की, पुरुष के आदर्श बात की, कि पुरुष जो है बहुत अच्छा निर्णय किया। बहुत ही अच्छा लगा इस चीज़ को सुनकर कि पुरुष भी जो है आज वही है जीवन हमारा जो चलता है नाम से, कि पुरुष ऐसा पुरुष वैसा। तो पुरुष आज भी वैसा है। हालांकि स्त्रियों को मैं यहाँ पे नकारात्मक नहीं लाता हूँ, कि हालांकि सिचुएशन कुछ भी रही हो, उन्होंने तलाक की अर्जी दी। अब देखिए हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट तो था नहीं कि मैं क्या बोल दूँ कि ये सही हुआ सही, भाई सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली तो ऐसा है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ये जो रील है वायरल हो रही है इंटरनेट पे, बहुत सुखमय आपको रील मिलेगी इसको देखने के बाद, कि एक जीवन जो है अंत होने से बच गया। एक महिला, एक पुरुष का जीवन तो पूरे समाज का जीवन होता है भाई, उसमें बहुत सारे लोगों को जुड़े हुए होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो जरूर बताइए कैसा लगा।